और चलिए देहरादून से एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। दरअसल चारधाम यात्रा की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। सरकार ने मानक प्रचालन प्रक्रिया की जारी की है। स्वास्थ्य विभाग ने भी एसओपी की जारी, जहां चिकित्सा सहायता के लिए 104 पर अब डायल कर सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने 12 भाषाओं में ये एडवाइजरी जारी की है। तो चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। सरकार ने मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी की है, जहां स्वास्थ्य विभाग ने भी एसओपी जारी कर दी है। चिकित्सा सहायता के लिए अब 104 पर डायल कर सकेंगे, जहां स्वास्थ्य विभाग ने 12 भाषाओं में एडवाइजरी जारी की है। तो चारधाम यात्रा को लेकर अब तैयारी बृहद स्तर पर जारी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज की जा रही हैं, चूंकि अब लगभग कुछ ही दिन शेष रह गए हैं जब चारधाम यात्रा की शुरुआत होनी है। अब देखिए, अब चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज हो रही हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में नैन्सी आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्तर पर अलग अलग जो विभाग के अधिकारी हैं, संबंधित विभागीय अधिकारी जो है, शासन स्तर के अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, सभी अपने अपने स्तर से तैयारियां कर रहे हैं। जो दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान दिए थे उनके अनुपालन में, चूंकि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा हो रही है और ऐसे में जो यात्री बड़े मनोभाव के साथ चारों धामों के दर्शन करने के लिए, पुण्य प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड का रुख करने वाले हैं, उन सभी की यात्रा सुरक्षित यात्रा हो, स्वस्थ यात्रा हो, एक सुगम यात्रा हो, और सरकार की ये मंशा है। और चूंकि स्वास्थ्य जो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और पिछले साल और उससे पहले जब यात्रा हुई है तो कई लोगों के स्वास्थ्य बिगड़ने की सूचनाएं जो है वो प्रचारित हुई। तो ऐसे में अब सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, खास तौर से जो स्वास्थ्य विभाग है उसने एसओपी जारी कर दी है और इस एसओपी में साफ तौर पर यह एडवाइजरी जारी की गई है। अलग अलग भाषाओं में तकरीबन 12 ऐसी भाषाएं हैं जिसमें एडवाइजरी जारी की गई है और अनुरोध भी किया गया है। पत्र लिख करके जो स्वास्थ्य सचिव है उन्होंने जो दूसरे राज्य उनके जो सचिव हैं स्वास्थ्य सचिव, उनको अनुरोध किया है कि वो जो भी उनके राज्य से श्रद्धालु यहाँ बड़े मनोभाव के साथ चारधाम की यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं, वो इस एसओपी का अनुपालन जरूर करें। और इसके साथ साथ जब भी वो यात्रा के लिए आ रहे हैं, किसी को अगर कोई भी स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी है या कोई पहले से किसी का उपचार चल रहा है तो उसकी दवाई जरूर लाएं। गर्म कपड़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखें, छाता, टॉर्च, ऐसी चीजों का खास तौर पर ख्याल रखें। और किसकी कोई दवाई है तो इसके साथ साथ जो उनके चिकित्सक हैं उससे एक बार परीक्षण जरूर करा लें और कुछ व्यायाम और प्राणायाम भी करें। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं एक अनुरोध सरकार की खास तौर से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया गया है, क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां नैन्सी, उससे आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। और ऐसे में केदार घाटी की अगर हम बात करें तो सुबह के समय मौसम का मिजाज कुछ होता है और देखते ही देखते दोपहर के बाद मौसम का मिजाज केदारनाथ धाम में कुछ और हो जाता है। बद्रीनाथ धाम की हम बात करें, केदारनाथ धाम की हम बात करें तो गर्मियों के समय में भी कब मौसम का मिजाज बदल जाए, कब बर्फबारी देखने को मिल जाए, ये आप समझ सकते हैं। तो ऐसे में सरकार की तरफ से अनुरोध किया गया और उम्मीद ये की जा रही है कि जो भी यात्री यहाँ बड़े मनोभाव के साथ पहुंचते हैं वो एक स्वस्थ यात्रा का संदेश लेकर वापस लौटे। बिल्कुल, वाकई। और अब चूंकि तैयारियां भी तेज हो गई हैं, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि उत्तराखंड में मौसम का मिजाज कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है और अब सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन तैयारियां तेज कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।